सभी प्यारे साथियों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे साथियों, आज 14 फरवरी है और हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में साइप्रस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो निकोस जो है हाल ही में साइप्रस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। ठीक है, तो 12 फरवरी को साइप्रस के नेक्स्ट राष्ट्रपति ये चुने गए। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया? एंड्रियास मारिया आइनी को। आपको बता दें कि ये 2014 में सरकारी प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री जो हैं बने थे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक अलाइनेंस का समर्थन प्राप्त है। तो याद रखिएगा, साइप्रस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। ये है फोटो इनकी। एग्ज़ाम में, प्रेसिडेंट रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछता है। ठीक है, तो साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब हम साइप्रस के बारे में जान लेते हैं, चूँकि चर्चा में रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक यूरोपियन कंट्री है ये, और भूमध्य सागर के आसपास स्थित है ये। ठीक है, और इसको ब्रिटेन से अपनी जो है फ्रीडम है तो 1960 में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो 1974 में तुर्की ने जो है आक्रमण किया साइप्रस पर। 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बन गया। साइप्रस की कैपिटल साथियों निकोसिया, करेंसी यूरो है, और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स बन गए हैं। तो यहाँ की राजधानी और मुद्रा याद रखिएगा, वनडे एग्जाम्स में पूछा आ सकता है क्योंकि ये चर्चा में है कंट्री। साथियों, इस प्रश्न में राष्ट्रपति से रिलेटेड बात हो रही है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम राइसी। इंडोनेशिया की बन गए हैं जोको विडोडो। लाओस के बन गए हैं बोंगहान वोराचित। ये 3 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक वाला बटन दबाकर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए, हौसला अफजाई करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्रम याद रखिएगा, 22वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो अब्दुल हामिद जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 23 अप्रैल को। तो बांग्लादेश में अब मोहम्मद शहाबुद्दीन नए प्रेसिडेंट होंगे। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? शेख हसीना हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इनका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। आपको बता दें साथियों कि यहाँ की राजधानी बांग्लादेश की ढाका है, करेंसी टका है। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब यहाँ के नए प्रेसिडेंट होंगे। फिर से हम यहाँ पर कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रपति देख लेंगे। कंबोडिया के सेचुम, जिम्बाब्वे के एमरसन नांगवा, घाना के नाना अफूको अडो। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया? 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो लोगों के बीच में, जनता और मीडिया के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम था, रेडियो इन कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड पीस बिल्डिंग और सपोर्ट टू इंडिपेंडेंट रेडियो। साथियों, मैं आपको बता दूं, 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया, क्योंकि इस दिन पहली बार 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। तो साथियों, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेलवे एग्जाम में यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर फरवरी महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं साथियों, कौन? डॉक्टर बी डी मिश्रा ये बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्यों के दोस्तों जो है राज्यपालों की नियुक्ति की हैं। साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, पूरे 13 राज्यों के राज्यपाल जो नए बने हैं उसकी लिस्ट वीडियो एक बनाया हूँ, सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों ये चर्चा में है टॉपिक और खासकर 13 राज्यों में बदले गए हैं, तो उनमें से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है साथियों। ठीक है, तो आपको बता दें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर बन गए हैं। और रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो मैंने पूरा कंप्लीट 28 राज्यों के राज्यपाल उस वीडियो में कवर किया है, जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड हम देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 155 वो 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आर्टिकल 155। और संविधान में 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लेकिन उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। हाल ही में कुछ नए राज्यपाल बने हैं, तो ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, बाकी आप कंप्लीट लिस्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष जो है रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो साथियों जीत लिया है तरुणदीप राय ने नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी यानी आर्चरी में टूर्नामेंट में जीत लिया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि एशियाई खेल 2010 के रजत पदक विजेता तरुणदीप ने फाइनल में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन पार्थ को हरा दिया है। ठीक है, हाल ही में एशिया कप 2022 हुआ है, किसने जीता? श्रीलंका ने जीता है। एटीपी कार्लोस कल्प जीता है अल्कराज ने। थॉमस कप 2022 किस देश ने जीत लिया है? भारत ने। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इस प्रश्न में स्पोर्ट्स रिलेटेड बात हो रही थी तो रिवीजन करा दिया हूँ साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है, संन्यास ले लिया है? इयोन मॉर्गन दोस्तों, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। पूर्व कैप्टन थे इयोन मॉर्गन, इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि 2019 में इंग्लैंड को 50 ओवर विश्व कप में शानदार जीत दिलाई थी इयोन मॉर्गन ने। उन्होंने एक दिवसीय 126 वनडे और 72 T20 इंग्लैंड की कप्तानी की। दोनों प्रारूपों में कप्तान के रूप में उन्होंने 118 मैचों में इंग्लैंड को जीत दिलाई, यह भी एक रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने। अब दोस्तों इस वर्ष जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL भी होगा IPL की तर्ज पर। ठीक है, तो स्मृति मंधाना को आप जानते होंगे, महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीद लिया है। ठीक है, आपको बता दें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनको 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो 448 खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर थी, तो ऑक्शन में कुल 448 खिलाड़ियों में 87 खिलाड़ियों पर बोली लगी। वुमेन्स प्रीमियर लीग आगाज मुंबई में हो चुका है। ठीक, ऑक्शन हो चुका है, अब इस साल से शुरू भी होगा। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। साथियों आपको बता दें कि यह जो है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू जो थी स्वतंत्रता आंदोलन और मानवाधिकारों के लिए योगदान दी थी, उन्हीं के जन्मदिन पर भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। यह देश में विशेषकर राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के बारे में आपको बता दें साथियों, वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी, कवयित्री भी थी, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। आपको बता दें सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी, भारतीय महिला और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला
भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। उन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम जैसी कविताएं लिखी और महात्मा गांधी की करीबी सहयोगी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के 14th एडिशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? नोट कर लीजिए, द रनवे टू ए बिलियन। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में भारत संयुक्त रूप से कहाँ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में होगा। ठीक है, 15 से 17 फरवरी तक फिजी में नदी जिले में जो है आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये विदेश मंत्रालय द्वारा भारत सरकार, फिजी सरकार और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो मॉरिशस में आयोजित किया गया था 2022 में। इसका उद्घाटन अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के पीएम सितेवनी राबुका करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होगा ये। साथियों अब हम 13 फरवरी का क्विक रिवीजन करेंगे। किस देश की पीएम नतालिया ने इस्तीफा दिया है? मोल्दोवन की। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। नकल विरोधी कानून लागू किया उत्तराखंड ने। टेस्ट में 450 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज कौन बने? आर अश्विन। सभी फॉरवर्ड में सेंचुरी मारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने रोहित शर्मा। और अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन स्थापित कौन करेगा? केरल। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन दोस्त। केन्या लेडीज ओपन खिताब किसने जीता है? अदिति अशोक ने। और बीमारियों को पता लगाने, सुरक्षा जांच सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट किसने लॉन्च किया? इजरायल ने। विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। अब आज का सवाल है, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन जीता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है कंप्लीट राज्यपाल की। और वर्तमान में कौन क्या है कि दोस्तों 250 प्लस क्वेश्चन कवर किए एक ही वीडियो में। पूरा आपका जो है कंप्लीट लिस्ट होगी, बदले गए जितने भी वर्तमान में कौन क्या अधिकारी पदाधिकारी हैं सभी विभागों के। एग्जाम में यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय भारत।